नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नई पाठ को लेकर। यह पाठ नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5वीं से ली गई है। इस पाठ का नाम है दोहे। बच्चों, इस पाठ में आज हम कबीरदास के और रहीमदास के दोहों के बारे में पढ़ेंगे। दोहे होते क्या हैं? दोहे में दो पंक्तियां होती है बच्चों। उन दोनों पंक्तियों में एक में उदाहरण और एक में जीवन मूल्य दिया जाता है। आज जब आप दोहे पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि इसमें उदाहरण के साथ कबीरदास ने और रहीमदास ने कितनी अच्छी बातें कही हैं, जो अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। उससे पहले बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोहे को पढ़ने से पहले बच्चों, कबीरदास जी के बारे में और रहीमदास जी के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। उसके बाद हम इनके दोहे के बारे में भी जानेंगे। कबीरदास का जन्म सन 1455 में हुआ था। जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोक लाज के भय से उन्हें त्याग दिया। एक जुल्हा दंपत्ति को वे लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, जिसने उनका पालन पोषण किया। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। इनके नाम थे नीमा और नीरू। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में सन 1575 में मगहर में हुई थी। आइए बच्चों, अब हम रहीमदास जी के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना था। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर, अब पाकिस्तान में जो कि है, वहाँ पर हुआ था। रहीम के पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था, जो एक कवित्री थी। उनके पिता बैरम खां मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। कहा जाता है कि रहीम का नामकरण अकबर ने ही किया था। रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दानशीलता तथा काव्य जैसे अद्भुत गुणों अपने माता पिता से विरासत में मिले। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। बच्चों, अब हम कबीरदास और रहीमदास के दोहे पढ़ते हैं और उनके अर्थ को समझते हैं। पहले 3 दोहे कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है और अंतिम 3 दोहे रहीमदास जी द्वारा। आइए कबीरदास के पहले दोहा हम देख लेते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में बच्चों, गुरु मतलब जो हमें ज्ञान देते हैं, गोविंद मतलब ईश्वर, काके मतलब किसका, लागू मतलब लगना, पाँव मतलब चरण। आइए इस दोहे का अर्थ जानते हैं। कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद मतलब ईश्वर एक साथ खड़े मिले, तब पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए। गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है, इसीलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। मतलब बच्चों, कबीरदास जी ने हमें बताया है गुरु का स्थान गोविंद से भी मतलब ईश्वर से भी ऊंचा होता है, क्योंकि ईश्वर को जानना, समझना और उनसे मिलने का मार्ग हमें गुरु ही बताते हैं। आइए कबीरदास जी का दूसरा दोहा भी देखते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ी सुपंडित होए। ढाई मतलब बच्चों 2 और आधा, और पोथी का मतलब होता है बड़ी बड़ी किताबें, पंडित मतलब विद्वान। आइए इस दोहे का अर्थ हम समझते हैं। बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं
कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। मतलब बच्चों, यहाँ पर कबीरदास जी ने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इस बात पर जोर न देते हुए उन्होंने यह बताया है हमें प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए, हमें प्यार का वास्तविक रूप को पहचानना चाहिए। जब हम प्यार के वास्तविक रूप को पहचान जाते हैं तभी हम सच्चे ज्ञानी कहलाएंगे। और 2.5 क्यों कहा है बच्चों? आप देख सकते हैं, जब हम प्यार लिखते हैं तो यहाँ पर प आधा होता है, य पूरा होता है और र पूरा होता है। मतलब 2 अक्षर 2 वर्ण पूरे होते हैं और 1 वर्ण आधा, इसीलिए 2.5 आखर या 2.5 अक्षर कहा गया है। आइए अगले दोहे को समझते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो बच्चों, सुमिरन मतलब होता है याद करना, स्मरण करना। हम ईश्वर को दुख के समय याद करते हैं और सुख में उन्हें भूल जाते हैं। आइए जानते हैं कबीरदास जी हमें क्या समझाना चाहते हैं इस दोहे के माध्यम से। कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में इंसान के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। कबीर के अनुसार जब इंसान पर कोई दुख या विपदा आती है तभी वह भगवान के पास जाता है। सुख के दिन में वह कभी भी भगवान को याद नहीं करता है। कबीर कहते हैं कि यह मनुष्य सुख के दिन में भी भगवान को याद करेगा तो उसे कभी दुख का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। मतलब बच्चों, हमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सुख और दुख दोनों ही समय ईश्वर को याद करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ सुख के समय और विपदा के समय ईश्वर को याद करते हैं और सुख के समय उन्हें भूल जाते हैं। चलिए बच्चों, अगले 3 दोहे रहीम दास के हैं, पढ़ते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्वव्यापी नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग मतलब सांप, कुसंग मतलब बुरी संगति, विष मतलब जहर। आइए अब हम जानते हैं रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें क्या समझाते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी नहीं बिगाड़ पाती। जिस प्रकार जहरीले सांप सुगंधित चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाती। मतलब बच्चों, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उन पर बुरे संगत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वह अपना व्यवहार और अपना प्रकृति एक समान बनाए रखते हैं। आइए अगला दोहा पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़ी गांठ पड़ी जाए। आइए बच्चों, इस दोहे के बारे में जानते हैं कि रहीमदास जी क्या कहते हैं। रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटके देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। मतलब बच्चों, जब धागा टूट जाता है तो आपने देखा है जब आप उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाता है। रिश्ते भी उसी प्रकार होते हैं। किसी के साथ भी रिश्ता जब हम तोड़ देते हैं और दोबारा उससे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तब वह रिश्ता दोबारा पहले जैसे नहीं बन पाता। उस रिश्ते में कहीं न कहीं खटास आ जाती है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि नहीं पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजान। तरुवर मतलब बच्चों वृक्ष, सरवर मतलब तालाब, काज मतलब काम, और संपत्ति मतलब धन, सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति। आइए इस दोहे का अर्थ भी समझते हैं। रहीम जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि जिस प्रकार वृक्ष मतलब पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने संचित धन का उपयोग मतलब
इकट्ठा किए हुए धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, वे उस धन से दूसरे का भी भला करते हैं, मतलब परोपकार करते हैं, दूसरे का भी उपकार करते हैं। तो यहाँ पर रहीम और कबीरदास जी के दोहे समाप्त होते हैं बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आपको दोहे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।